अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है खान सर की वीडियो है चाइना के ऊपर। जल्दी से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद डिस्कशन भी करेंगे। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ से ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चाइना बहुत ज्यादा ही सरवाइव नहीं कर सकता। जिस तरह से सोवियत संघ टूटा था उसी तरह से ये भी टूटेगा। गलती इसने ये किया है कि पैसा कमाने का जो इसने रास्ता बनाया है वो गलत बना लिया है। चाइना बहुत ज्यादा ही सरवाइव नहीं कर सकता, समझ में कि नहीं? बहुत ज्यादा नहीं सरवाइव। अच्छा। क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश में जनता के हर जरूरत का ख्याल सरकार रखती है, और ये तभी पॉसिबल है जब सरकार के पास पैसा हो। जिस दिन सरकार का पैसा गिरेगा, जनता का ख्याल छूटेगा, फिर जनता बगावत पे उतरेगी। और जिस तरह से सोवियत संघ टूटा था उसी तरह से ये भी टूटेगा। अभी नहीं टूटेगा क्योंकि अभी इसके पास बहुत पैसा है। गलती इसने ये किया है कि पैसा कमाने का जो इसने रास्ता बनाया है वो गलत बना लिया है। चाइना को पैसा आता है मैन्युफैक्चरिंग से, किसी चीज को बना के, समझ में गया? तो मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में भी सस्ता बन रहा है, फिलीपीन में भी सस्ता बन रहा है, ताइवान में भी सस्ता बन रहा है, थाईलैंड में भी बन रहा है। कोई ना कोई देश आने वाले समय में रिप्लेस कर देगा। सस्ता महंगा रिप्लेस हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गिरेगी। हमारे यहाँ लोग बनाने के लिए फेमस नहीं, काम करने के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपना सॉफ्टवेयर बना दिया और उसके इंजीनियर खोजना है भारत में, यहाँ तो ऐसा बैठल से गूगल को हैक कर लेता है। अब बताइए ना, वहां पे गूगल को हैक कर लिया, गूगला परेशान हो गया, सब चीज। गूगल मैप गड़बड़ है, किसी को गड्ढा में कूदा देगा हैक करके। अगर गूगल मैप हैक कर लिया, किसी को रास्ता आगे जा रहा है, दाएं मोड़ के गड्ढा में कूदा दो, तो कभी अभियो घुसा देता है इधर उधर तबेला उबेला में। तो ये एरिया समझ में आ गया, बहुत प्रसिद्ध एरिया। यहाँ से हम लोग की एंट्री किधर से हो जाती है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया है। यहाँ 18 से 20 किलोमीटर ही इस एरिया की चौड़ाई है, 18 किलो। ये बस इतना पतला है, जरा ध्यान से देखिए तो। इधर बांग्लादेश, ये देखिए ध्यान से, ये बांग्लादेश और ये नेपाल। इसलिए इसको मुर्गी का गर्दन कहते हैं, चिकन नेक। बड़ी पतला होता है मुर्गी का गर्दन, पूरा शरीर इधर, ठोड़, गर्दन। समझ में आ गया कि नहीं? चिकन नेक कहने का तरीका, भारत को कोई चिकन थोड़ी कह रहा है, तो चिकन नेक कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहेंगे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। चाइना की नजर इसी पर है कि अगर हम इसे काट देंगे तो हम आराम से भारत के इस पूरे 7 राज्यों को क्या कर सकते हैं? काट सकते। इतना आसान समझ ले। प्याज काट रहा है तुम, काट देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से पटना कितने दूर है? 1 हफ्ता छुट्टी दिया जाएगा, लड़का लड़की सब चलेगी लड़ाई। लड़का सब मार मार लाएगा, सब आप लोग को हैंड ओवर कर देगा। सब तुम लोग मारना उसको 1 हफ्ता में अचार बना के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, बढ़िया से। भारत को 1962 समझे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए दिक्कत क्या हो गया, आप कभी गौर कीजिएगा। दूसरे को सलाह देना बड़ा इजी होता है। आप कभी लाइफ में ऐसे आदमी से लड़ाई लड़े हैं जिससे आपको पता है कि इससे लड़ना नहीं, हम इससे नहीं जीत पाए? ऐसा कभी हो जाता है। छोटा मोटा गांव के लड़ाई में, जैसे विधायक से लड़ाई हो गया, आप उसको ज्यादा जवाबे नहीं दे पाए। समझ में गया? जैसे पुलिस दरोगा है, बिना मतलब आपको पीट दिया, आप नहीं जवाब दे पाए क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि अभी इसको मारेंगे तो हमारे ऊपर उल्टे केस हो जाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है। आप पुलिस वालों को भी समझिए, ट्रैफिक पुलिस उसको लगाया है, 2 घंटा से धूप में उजरल है, आपको मोटरसाइकिल रोकवाएगा, आप भागने की कोशिश करेंगे और दौड़ा के पकड़ के चाबियां निकालेगा तो आप नियम बतियाएंगे कि चाबी निकालने का अधिकार नहीं है, तो आपको भागने का अधिकार था, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का अधिकार है। तो आप नसीहत तब दीजिए ना जब आप फॉलो कर रहे हैं। आप हेलमेट प्रॉपर पहने हैं, सब कुछ प्रॉपर पहने हैं। अगर पुलिस बैरिकेटिंग लगाई है, ऑटोमेटिक जगह गाड़ी रोक दिए कि सर मेरे पास सब कुछ है, तो उस सबका दिमाग अपने झनकल रहता है। और पुलिस वालों की मुलाकात अच्छे लोगों से तो होती नहीं, सुबह से शाम तक उन सबको चांडालों से ही मुलाकात होती है। वो बेचारों का मेंटल लेवल अजीब, पूरा परेशान रहते हैं। उनकी स्थिति जाके देखिए। जिस दिवाली, छठ और होली में आप खुशियां मनाने घर में जाते हैं ना, वो दिन वो सड़क पे खड़ा होकर ड्यूटी करते हैं। वो सब नहीं परेशान रहता है, सब नहीं मिलती उनकी छुट्टी। और त्योहार में तो भूल जाए वो लोग, उस दिन उनको ओवर टाइम करा देगा और खटिए ड्यूटी पे आप। तो बेचारे परेशान होते हैं। आप लड़ेंगे उनसे? नहीं।
यही मनोभावना उस समय नेहरू की हो गई। उनको पता था कि वो चाइना से नहीं लड़ पाए, क्योंकि आजादी हुए कितना दिन हुआ ही था। हमारे सैनिकों के पास बूट नहीं था, कैनवास कपड़ा वाला जूता पे लड़ने गए थे, ठंडा में पैर जम जाता था, बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, तो लड़ ही नहीं सकते थे। नेहरू को ये लग रहा था कि जल्दी से जल्दी झगड़े को कम किया जाए, बातचीत के मामले पे सुलझाया जाएगा। जबकि एयरफोर्स कह रही थी कि चाइना के पास उस समय एयरफोर्स नहीं थी, हमारी एयरफोर्स मजबूत थी। आज भी हमारी एयरफोर्स उनको धो देगी। रीजन क्या, उस साइड पहाड़ है तो आपको पहाड़ के ऊपर अपनी जहाज उड़ाना पड़ेगा, तब यहाँ लाना पड़ेगा। पहाड़ के ऊपर ऑक्सीजन नहीं रहता है, और आपको पता है कि किसी भी इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। वो क्या जहाज के इंजन में हाँफ जाता है, कभी कभी ठंडी में कैसे मोटरसाइकिल ऑन की जगह दुख दुख करता है, इसे वो क्या जहाजिया दुख दुख करने लगता है। कहते रे भाई रे, आराम से कहते वापस चलो यहाँ पे। हम लोग के साइड में उतना ऊंचा पहाड़ है नहीं यहाँ पे। तो नेहरू ने उस समय ऑर्डर ही नहीं किया, किस चीज के लिए, एयरफोर्स। अच्छा, नेहरू को आप कितनों गरिया थे, लेकिन अभी बताइए क्या चाइना अभी भी जो गलवान में किया वो सही था? नहीं सही था। हिसाब सबका होगा, हिसाब सबका होगा, किसी को भूला नहीं जाएगा। हाँ, जितना देर लगेगा ब्याज उतना ज्यादा चुकाना पड़ेगा, ये वो लोग याद रखें। हम लोग छोड़ने वाले हैं जी, हाँ, हम लोग कभियो नहीं छोड़ते। हम लोग के यहाँ तो यहाँ तक याद रहता है कि बुआ के बियाह में फूफा फलाना आदमी आए थे तो कितना रुपया न्योता लिखवाए थे। आदमी उनके बियाह में उतने दे देता है। कई गो तो ऐसा नहीं सब रहता है ऐसा कि जौन साड़ी आप दिए रहेंगे रखले रहेगा, स्टिकर नोच के दूसरा नाम चिपका के फिर वही आपको पहुंचा देगा। ले ससुरे, हम लोगों से हमारा जमीन छीन लेंगे लोग। अरे गनीमत कहाँ कि बॉर्डरवा पे उस एरिया में हम बिहार वाले नहीं थे लोग, ना तो चिपरी पास कई को पहाड़ कब्जिया लेते लोग। यहाँ चिपरी हम लोग पास दिए, अपना हो गया, चिकन नेक काट देंगे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं, चिकन नेक काटेंगे। अरे भारत सरकार को यहाँ बांध बना के रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे चिकन नेक काटने आएंगे, यहाँ से कोसी नदी मोड़ दो, दह जाएंगे सब। यार ये कहाँ से खोल दिया सब बाहर का पानी अब बांध रहेगा तो हमारा कंट्रोल रहेगा, जब दह जाए सब तो रोक दो। पूरा दावा देंगे तो हम लोग को भी तो दिक्कत होगा जाने में, दह जाए सब तो रोक दो। यहाँ पर भारत को आके लोग काटेंगे चिकन नेक करके, यहाँ पे हम लोग बना के इन लोग को चिकन फ्राई कर देंगे। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक रियल में भारत के लिए एक शर्त है। तो इसलिए भारत सरकार कोलकाता बंदरगाह को यहाँ पे सितवे बंदरगाह से जोड़ रही है, म्यांमार के। तो यहाँ से पानी वाली जहाज पे लगाएगा टैंक, तोप, 5 से 10 हजार फौजी। कहाँ चले गए? सितवे बंदरगाह। और यहाँ कालादान नदी है, यहाँ से बनाया जा रहा है यहाँ तक के लिए सड़क हाई, तो मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाया जाएगा। तो यहाँ से बंदरगाह, यहाँ फिर यहाँ से नदी, कालादान नदी में, और फिर यहाँ से हाईवे। आओ ससुरे, तुम यहाँ से आओगे मार। अब भारत अभी भी लगभग 2.5 से 3 लाख फौज इधर रखे हुए हैं। 2.5 से 3 लाख फौज ऑलरेडी इधर है। उनके 6 महीना लड़ने के लिए हथियार, राशन, खाना पीना सब ऑलरेडी है। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे 50 से 60 फौजी मिले थे, सब गलवान घाटी में घुसे थे, और रात 2 बजे तरतरा दिया था सब बिहार और सिख रेजिमेंट वाला। हम लोग के यहाँ तो ऐसे अनहार में मार कर देता, तरतरा दिया था। अच्छा, यहाँ अगर सप्लाई रोक भी देंगे तो एयरफोर्स क्या करके बैठेगी चुपचाप? है राफेल हम लोग काय लिए लाए हैं लोग, इसका जो बम रखा गया दिवाली में छोड़ेंगे लोग। तो इधर 3 शहर हैं, हालांकि ये जरूरी है हम लोग के लिए, ये एरिया में चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षा। लेकिन नेपाल को हम लोग मना के रखे हैं लोग। गाइस, यहीं पे वीडियो एंड होती है। और ये जो कॉरिडोर की बात की जा रही है ना, ये खान भाई ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से, खान सर कहेंगे ना, खान सर इनको कहते हैं। सो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त टीचर हैं। एंटरटेनमेंट के साथ साथ जो है वो टीचर भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हर टॉपिक के बारे में। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर जो बात कही है ना, ये चिकन नेक की, बड़ी मज़े की बात है। वैसे मुझे पता नहीं है कि रेल में इसको चिकन नेक ही बोलते हैं या फिर उन्होंने अपने अंदाज में ना चिकन नेक इसको बोला है। वैसे यार ये कितना ज़बरदस्त एक वो बना हुआ है, मतलब कि आप ये कह सकते हो कि बॉर्डर, आई थिंक ये बॉर्डर ही है ना, आप बॉर्डर कहते हैं कि दोनों पतली सी वो रॉ है और इस साइड पे भी वो है। और मुझे ना पाकिस्तान का बॉर्डर नज़र आ रहा था, ऐसे जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है ना। तो आप पंजाब में सियालकोट वाला बॉर्डर अगर देखें ना, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट इंडिया जो है ना आपके चारों तरफ है ना, मतलब ऐसे जिग-जैग बना हुआ है। तो बड़ा ही यूनिक सा लगता है। अगर मैप में आप देखें ना, तो ऐसा लगता है जैसे इंडिया, हमारे चारों तरफ इंडिया और हम इंडिया के बीच में बॉर्डर, हमारा वो थोड़ी वो जमीन आ जाती है, सेम टू सेम। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज
चाहे तो इंडिया चाहे तो मतलब नेटो को भी ज्वाइन कर सकता है और इस प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है वो इंडिया जो है वो हेल्प मांग सकता है वेस्टर्न कंट्री से तिब्बत को फ्री करने में, क्योंकि तिब्बत के साथ जो भी इन्होंने जो हरकत की है स्पेशली चाइना ने, तो वो आपके सामने ही है। और ज्वाइन करके नेटो को तो इंडिया इन जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनसे हेल्प ले सकता है नेटो के थ्रू। तो तिब्बत को आज़ाद करने में सेम वैसे ही जैसे बांग्लादेश को इंडिया ने आज़ाद किया था, लेकिन वो तो खैर लड़के ही किया था उन्होंने। और बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो पीएम जो मोदी जी जो हैं उन्होंने तो आई थिंक इंडिया में ना सबसे मेन चीज जो मैं सोच रही थी इस वीडियो को देखकर, तो मुझे यही बात का अंदाजा हो रहा था कि नॉर्थ ईस्ट में आप देखें तो काफी लोगों को जो है ना बड़ा ही उनको बेचारों को चाइनीज के तौर पे उनको देखा जाता है। नहीं, चाइनीज मतलब कि इंडियंस तो नहीं देखते डेफिनेटली, लेकिन आउट ऑफ कंट्रीज के लोग अगर देखें तो वो लोग यही समझते हैं कि शायद ये चाइनीज हैं क्योंकि उनका लुक कैसा दिखता है ना। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इंडिया को जो है ना इस चीज के ऊपर बड़ा चिकन नेक के ऊपर मोदी जी को स्पेशली बहुत ज्यादा फोकस करना होगा इसके ऊपर। अदरवाइज जिस तरह से खान सर कह रहे हैं ना कि हमें तो कुछ टाइम पहले गूगल मैप में तबेले में घुसेड़ दिया था ढींग फलान, तो मुझे लगता है कि ये काफी चीज सही नहीं है। इससे मोदी जी को काफी ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के मामले में, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको जो है वो सेपरेट शो कराते हैं, तो आने वाले वक्त में काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के हवाले से। तो और स्पेशली जब बांग्लादेश के अकॉर्डिंगली मुआहदे किए गए हैं तो वहीं पर ही चिकन नेक के ऊपर भी आई थिंक के मुआहदे होने चाहिए थे, डिस्कशन कर लेनी चाहिए थी ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया हो रहा है तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं इसके ऊपर फोकस करने वाली, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट साइड पर जो है उसके ऊपर भी, और स्पेशली तिब्बत के ऊपर भी बात उठाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर तिब्बत पे पीएम मोदी जी अगर चाहें तो आई थिंक एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल, लेकिन उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज आप लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और बाकी जो है वो आप लोग का रिव्यू जानना चाहूँगी नीचे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड